तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है और 12 तक रहेगा, मतलब मैथ्स जब तक पढ़ोगे ये इसका यूज़ रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना फैक्टर पढ़ लेंगे क्लास 6 से लेके 10 12 तक के फैक्टर आपसे हो जाएं, ठीक। तो ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत हो भाई मुझे स्टॉप कर देंगे, सर ये बात समझना है। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि जैसे आपको कुछ नहीं आता है, और इफेक्ट भी है कि तो कुछ नहीं आता है, तो ज़ीरो से लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तुरंत स्टॉप कर दें, ठीक है, ओके। तो फैक्टर को समझने से पहले दो बातें समझ लो, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर बात करते हैं वेरिएबल की और बात करते हैं कांस्टेंट की, देखो वेरिएबल जैसे नॉर्मली बच्चों से पूछो, बच्चे बोलते हैं कि सब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं XY Z ABC ये सब वेरिएबल हैं। क्यों बोला जाता है इनको वेरिएबल का मीनिंग होता है वैल्यू का वेरी करना। वेरी मीन्स होता है चेंज होना। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो VARY वेरी प्लस एबल। वेरी मीन्स होता है चेंज होना, एबल होने के योग्य। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, जैसे आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया उसमें x का आंसर 4 आया, एक इक्वेशन को सॉल्व किया उसमें x का आंसर 3 आया, तो वैल्यू चेंज हो रही ना x की। तो जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं नॉर्मल इनको X Y Z इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती, जो अगर फिक्स है वो एकदम कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कहते हैं कि आप साइकिलिंग अगर आप कर रहे हो तो मैंने कहा एक कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चलाओ, मतलब स्पीड चेंज मत करो। 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड से ही आप चलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे 0 1 2 -1, ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये दो बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सीधे फैक्टर पे। फैक्टर जो है ये कायदे में जो है फैक्टर, ये ग्रीक वर्ड है। कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है। इसका अगर आपसे पूछा कि सर इसका मीनिंग क्या है, तो वहाँ जो इसका मीनिंग बताया गया वो तो थोड़ा ये है कि हु ऑब्लिक विच एक्ट्स, एक्ट मतलब कौन एक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन एक्ट कर रहा है। अब तुम लोग इससे अभी रिलेट नहीं कर पाओ क्योंकि ये एक जनरल इसका मीनिंग है। फैक्टर कोई ज़रूरी नहीं है मैथ्स में ही है, फैक्टर कई इकोनॉमिक्स में भी आप लोग फैक्टर शब्द पढ़ेंगे, तो ये उसको लेकर इन्होंने एक बना दिया। बट हम लोग इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझाते हैं। फैक्टर का मीन्स होता है पार्ट कर देना, और ऐसे पार्ट कर देना जैसे किसी नंबर के आपने फैक्टर किए, ऐसे पार्ट कर देना कि अगर उन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर आ जाए, या फिर एक ऐसे नंबर के ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए कि वो जो पार्ट्स हैं वो सब उस नंबर को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिविजिबल हो वो। क्लियर है। तो सम क्या बोलते हैं, फैक्टर। जैसे आपसे किसी ने बोला कि 12 के फैक्टर करो, किसके, 12 के, तो छोटी क्लासेस पढ़ा, मैं एकदम 0 से लेके चल रहा हूँ, बेसिक से एकदम। तो क्या होगा, हम लोग ने इस तरीके से पढ़ा है, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 टाइम्स जाएगा 3 1 जा 3, यस और नो। तो इसके फैक्टर होगा 2 × 2, यस और नो। कहना का मीनिंग है ये इसके 3 फैक्टर हो गए। अच्छा, इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करो तो देखो 12 मिलेगा, सही बात है। और फैक्टर का मीनिंग 2 का डिवाइड देखो इसमें पूरा पूरा जाएगा, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। अगर कहीं लिखा है कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, मतलब क्या हुआ कि 3 का जो डिवाइड है वो 12 में पूरा पूरा जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा उसको, डिवाइड करेगा उसको। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे 2 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12, मतलब 2 का डिवाइड 12 में पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं तो उल्टा बोलूँ तो 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, उल्टा मल्टीपल ऑफ फैक्टर में बहुत से लोग डिफरेंस ही नहीं पता उनको। 3 का डिवाइड 12 में पूरा जा रहा है तो 3 इज़ अ फैक्टर एंड 12 इज़ अ मल्टीपल। सही बात है, मल्टीपल ही तो है कि अगर आप 3 का टेबल काउंट करो 12 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 12। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं, फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर का मीनिंग समझो। इस बेसिक से ही सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। अगर मैंने कहा ये 12 के फैक्टर हो गए
अब सिद्धि इसको समझो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, ठीक। दूसरा 12 का डिवाइड भी 12, 2 का डिवाइड भी 12 में जाएगा और 3 का डिवाइड भी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा फैक्टर था। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर वेरिएबल वाले। तो देखो, अब जैसे आपको ये दे दिया, कह रहे हैं इसके फैक्टर करो, सब उन्होंने दे दिया 4x, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये दे दिया। कहा कि इसके फैक्टर करो, क्या करो इसके फैक्टर, मतलब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको पार्ट्स में। और अब सर क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है फैक्टर को, फैक्टर जो आप हमें पढ़ा रहे हैं इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं आपको। मुझे बहुत याद आ रहा है छोटे पे कि जैसे हम लोग जब साइंस और इंग्लिश जो याद करते थे तो उसके आंसर बहुत ही बड़े बड़े होते थे। तो हम टीचर के पास जाते कि सर ये तो बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, याद ही नहीं हो रहे हैं। तो सर कहते थे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 10 लाइन का, अब छोटे पे यार 10 लाइन बहुत बड़ी हो जाती है। तो सर कहते थे मुझसे कि आप ये समझो कि इसका आंसर 3 लाइन का है, बस ये समझो बस कि इसका आंसर 3 लाइन का, 3 लाइन याद कर लो। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर मारो 3 लाइन है। तो ऐसे हमको लगता था क्वेश्चन सिंपल हो गया, मतलब उसके फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर करके कोई चीज़ सिंपल हो जाती है। अभी आप छोटी क्लासेज में, खैर ये जब 11 12th में आओगे, 10th में, तो ये बहुत सिंपल लगेगा। अभी 6 क्लास के बच्चे से अगर पूछा जाए तो उसको ये बहुत टफ लगेगा। यस और नो? अरे बताओ ना, जब आप छोटी क्लासेज में थे आपसे कोई पूछता था कि बताओ 3 का टेबल बताओ या जैसे 4 का टेबल बताओ, तो आप बहुत धीरे धीरे सुनाते थे। बड़े हो गए तो अब वो चीज़ छोटी हो गई ना। तो वैसे तो फैक्टर इसलिए पढ़ाया जाता है कि छोटे बच्चों को बड़े बड़े जो इक्वेशंस हैं या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो उनको थोड़ा सिंपल लगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर लेने का मीनिंग होता है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, फैक्टर लेने का मीनिंग होता है कॉमन लेना। कॉमन क्या होता है यार? कॉमन होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई 2 लोग हैं, मैंने कहा इनकी कॉमन हैबिट बताओ, तो आप क्या बताओगे? जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, वही तो बताओ ना कॉमन का मीनिंग, जो इस शख्स में भी है और दूसरे शख्स में भी है। चलो आ जाओ। तो पहला ही क्वेश्चन तो बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत बेसिक से। इसके फैक्टर करो, तो चलिए भैया, 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2, x की पावर क्या है? 3 है, मतलब x का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? चलो माइनस, अब 2 को तो 2 के फैक्टर तो होंगे नहीं, 2 ही फैक्टर है, x को 2 बार लिख दो। क्लियर है सर? बताओ ना यार। अच्छा, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा अब देखो, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, ठीक। अब एक 2 इसमें लिख, दूसरा नहीं है, और कॉमन क्या होता है? जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। x इसमें भी भाई साहब, x इसमें भी है, बहुत खुशी की बात। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पे भी, एक x यहाँ पर है, बस वहाँ पर नहीं है। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करते थे भाई। चलो अब देखिए, अच्छा अब जो जिसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब वो कॉमन है ना, तो इनको बाहर निकाल लो। तो 2x, 2x है, तो 2 एक है, 2x स्क्वायर। क्लियर है? चलो, और जिसको आपने कॉमन ले लिया उसको भूल जाओ, इस 2 को भूल जाओ, इस x को भूल जाओ, इस x। अब क्या बचा? 2 और x, 2x। ये जो साइन है बेटे ये मल्टीप्लाई के हैं। चलो माइनस, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला, क्या बचा? y। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ? अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए आपको धीरे धीरे समझा। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बोलता यार यहाँ 4 है, 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, बट बेसिक से है तो इसको समझो, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? कर सकते हम लोग इस तरीके का फैक्टर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं इसको, ठीक। और चलो देख लेते हैं, जिसमें मान इस टाइप का होगा 2x स्क्वायर y3 माइनस y स्क्वायर x प्लस 3yx, ये दे दिया। अब देखो समझेंगे, अब पहला क्वेश्चन तो एकदम प्रॉपर वे से समझा दिया। अब दूसरा देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा भाई। यहाँ क्या था? 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, बट यहाँ 2 इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, x की पावर क्या है? x की पावर, इसके पास x कितने? 2, इसके पास
तो कॉमन क्या होता है, जो सभी में हो, तो सभी में कम से कम एक एक्स तो है। इसके पास दो है, अच्छी बात है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो कॉमन होता है जो छोटा होता है, ऐसा सुनो। तो एक तो एक्स कॉमन आ गया। चलिए वाई कितने इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो कॉमन क्या आएगा, वाई। क्लियर है ना। तो या तो उसे y की पावर 1 लिखो या y लिख दो, एक ही बात है। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब मैंने इसको क्या ले लिया, कॉमन। अब देखो 2 तो ऐसे ही लिख दो, x की पावर क्या है, 2x थे, एक x बाहर चला गया, क्या बचा, y कितने थे 3, एक चला गया, कितने बचे, ठीक है। y कितने यहाँ पे 2, एक चला गया, कितने बचे, x एक था चला गया, कुछ नहीं बचा, प्लस 3 ऐसे लिख दो, y एक था चला गया, x एक था चला गया, और ये हमारा क्या होगा, फैक्टर। हमारे क्या होगा इसके, आप देखो ना 2 में होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, फैक्टर होता है, अलग अलग कर देना। अब सुनो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई का डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, और इसका भी डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अब डिवाइड भी सीखेंगे आगे, चिंता ना करो, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आप कहोगे यार अब कैसे करें फिर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर इन्होंने लिख दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लो, चलो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ x है मतलब वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, और ऊपर लिख दिया कि फैक्टराइज। अब कैसे करें, तो अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमको छोटे छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, जो हमको आने चाहिए। जैसे हमारा फॉर्मूला है, प्लीज़ बात नहीं, हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब मतलब 2 नंबर का स्क्वायर है, बीच में माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस, ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात सुनो, 16 को क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 4 की पावर 2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, 4 का 2 बार, 4 4 जा 16, तो क्या हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस एक्स तो पहले से स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला था, सारे बच्चे ध्यान से देखें, कमज़ोर बालक, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करने की कोशिश करो, एक इसके इक्वल है और बी किसके इक्वल हो गया, तो जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ पे पुट करो 4, और जहाँ b है वहाँ x, तो a की जगह 4 प्लस b की जगह x, a की जगह 4, ये फैक्टर हो गए। देखो भैया हमेशा कॉमन नहीं आएगा, कुछ फॉर्मूले के भी यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चलो थोड़ा सिंपल था, अब थोड़ा सा एक अलग सा ले लेते हैं। धीरे धीरे से आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे से आएंगे। अब जैसे कहीं लिखा है मान लो 49 एक्स स्क्वायर और माइनस 125 वाई स्क्वायर। अब देखो भाई साहब, इसमें भी देखो यार कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब 49 125 में कोई कॉमन, यहाँ एक्स है भाई, कॉमन कुछ भी नहीं, बट 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दो। 125 किसका स्क्वायर है, 5, ओ ये ओनली 25 ले लो है, वो क्यूब हो जाता, तो ये 5 का स्क्वायर और ये y का। अब समझना, ये 7 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, तो क्या दोनों को पास पास लिख के होल स्क्वायर लगा दो। क्लियर है। अगर कहीं पर 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ, माइनस 5y का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। ए की जगह क्या पुट करोगे, 7x, और बी की जगह क्या पुट करोगे, 5y। तो चलो ए की जगह 7x प्लस 5y, ए की जगह 7x माइनस, अब ये इसके फैक्टर हो गए, आप कर दो मल्टीप्लाई, भाई साहब वही निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी। चलो अब देखिए, अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब इस पे भी फैक्टर के आते कुछ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब हमारे क्या फॉर्मूला। अब इस पे भी आते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे आएंगे। इधर आपको दे दिया जाएगा 4x स्क्वायर और 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखना भैया, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे,
भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा पूरे में से, 4 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, y इसमें लेकिन इसमें नहीं है, अब क्या करें? तो जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप देखेंगे जरा कैसे करेंगे इनको। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ये किसका? x का, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 4y और ये y का स्क्वायर। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब कभी ऐसा फैक्टर मिले, ठीक है, जिनमें दो लोगों का स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, अच्छा इनके अंदर वालों का मल्टीप्लाई करके देखो 2x का और y का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 2xy आए ना, 2xy। अच्छा जो भी आंसर है उसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2xy में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 4xy। क्या 4xy बीच में है? नहीं है। 4xy बीच में है? नहीं है, तो हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता 4xy, अब समझेंगे जरा ध्यान से, अब समझेंगे सारे बच्चे। मैंने क्या किया कि सर आपने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया अपनी तरफ से? अरे भाई a प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a भी फार्मूले में हमारा ये, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो अंदर लिखे इनका मल्टीप्लाई करो, करके देखो मन ही मन में देखो, 2x का y में मल्टीप्लाई 2xy और मैं 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा? 4xy। क्या 4xy बीच में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 2x अंदर लिखा है और ये y लिखा है प्लस का होल स्क्वायर। अब प्लस क्यों लगाया? बीच वाले के साइन को लेते हैं। इसको फिर से समझ लो, अगर आपको लग रहा होगा कि सर अब तो हम, क्योंकि फैक्टराइजेशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, समझो अगर ऐसा आता है कह रहे इसके फैक्टर करो, तो जिसमें देखो एक तरफ अंतर समझाते हैं, यहाँ 3 टर्म थे, 1 2 3, किन्हीं 2 का स्क्वायर था तो ये होगा, अगर 2 है और दोनों का स्क्वायर है तो इस वाले फॉर्मूले हम लोग करेंगे, बाकी तो सब में कॉमन लेना था। क्लियर है जी? अच्छा कोई डाउट आ रहा है थोड़ा बहुत समझ मेरे भाई? अच्छा अगर ऐसा होता x स्क्वायर 9y स्क्वायर और माइनस का 6xy, मान लो अगर ये आ जाए, कह रहे इसके फैक्टर करो, तो देखो भैया ये तो x का स्क्वायर है और 9y हो गया 3y का होल स्क्वायर। अब इसको देखो चेक करो, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर क्या है? x, इसके अंदर क्या है? 3y, कितना है मल्टीप्लाई करके? 3xy। अब 3xy में 2 से मल्टीप्लाई करो 6xy, भाई साहब आ रहा है 6xy आ रहा है ना। तो जो इसके अंदर लिखा है x, इसके अंदर कितना लिखा है? 3y, लेकिन ये इस बार किसका है? माइनस का, तो माइनस का, अच्छा होल स्क्वायर का मीनिंग इसको 2 बार लिख दो, तो ये इसके फैक्टर हो गए। कोई डाउट? मनी सर यहाँ कोई हंसने की बात नहीं, वैसे मैं सीरियस बता रहा, जब कोई चीज़ समझा रहा हूँ फिर क्या हंसने की बात है, बताओ। कल बेटा पिटे थे तुम भूल गए कि सर वो तो डेली का है, वो तो आप कहाँ पीटते ज़्यादा। अगर यार कोई चीज़ समझा रहे हैं, सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए समझा रहे, होशियार तो कर ही लेते हैं। अब मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ कमज़ोरों पे कि भैया कोई दिक्कत है पूछ लो, और एक झापड़ में अकल आ जाएगी इसे। और कल पिटा भी था ये, कोई असर नहीं, वो तो सर कल की बात हो गई, आज को नया करते हैं। लिख लो इसको। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के आए जो आपको, जिसमें बच्चों को थोड़ी समस्या होती है, तो देखो जरा इसको। इस टाइप का एक है, मान लो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस, वो सारे बच्चे सब काम छोड़ देंगे और देखेंगे। अब ये स्टार्ट हो गए जो तुमको 9th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, 8th में तो हैं ही। चलो जी, अब इसमें समस्या क्या आ रही है, देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। अब ये देखना कैसे, पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब अभी मैंने बताया था या तो पूरे में से कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है, या फिर किन्हीं 2 नंबर का स्क्वायर हो जाए। तो ये तो 2 का स्क्वायर है, सही बात है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो केवल x का स्क्वायर, 3 का तो नहीं ना। अच्छा, बड़ी विचित्र समस्या। तो अब सुनो इस टाइप के कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। इस टाइप के एक तो ये हो गया, और भी टाइप के जो मैं आपको बताऊँगा आज। जैसे मान लो ये ले लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप के देखेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अब इसके नियम देखो क्या होता है, जब कभी ऐसे फैक्टर आपको करने हो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई किसी का स्क्वायर भी नहीं हो रहा है। अब शांत हो जाए बेटे, चल लीजिए। तो
एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 3, ठीक, और कांस्टेंट क्या -4, कांस्टेंट क्या है, इनका करो मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -4 का मल्टीप्लाई क्या होगा -12, ठीक है। एक्स जिसकी पावर 2 है इसके आगे लिखा हुआ है 3, कांस्टेंट -4, इनका करो मल्टीप्लाई, कितना है -12। अच्छा, अब इसके फैक्टर करो, इसके क्या करो फैक्टर करो। अब देखो भैया 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसके को 12 के फैक्टर हो गए। अब माइनस लगा हुआ है तो भैया माइनस कहीं भी लगा दो, माइनस ही तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन फैक्टर का यूज़ करके आपको x के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, मतलब -1, x से आगे क्या -1। आपको क्या करना है, गौर से सुनो ध्यान से, आपको इन फैक्टर का यूज़ करना है। ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, जिनका मल्टीप्लाई करें तो और ऐड करें तो -1 आ जाए, मतलब जो x के आगे लिखा हुआ है। फिर से समझो, जिसकी पावर 2 है उसके जो आगे लिखा हुआ है, उसके जो आगे लिखा हुआ और जो कांस्टेंट है इनका मल्टीप्लाई करो, -12 आया, इसके फैक्टर करती। अब क्या करना है, इसके फैक्टर में 3 नंबर आए हैं, 1 भी लगा दो, 1 तो हर किसी का ही होता है यहाँ भी। तो इनमें से ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड करें तो -1 आए। अब देखो जुगाड़बाजी कैसे कर दे रहे, 2 2 जा 4, ठीक, और 3 1 जा 3, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आया 12 है। तो मैंने कहा एक नंबर हमको लाना क्या -12, तो -4 एक ले लिया यहाँ से और यहाँ से क्या लिया 3, मल्टीप्लाई किया कितना आया, और -4 प्लस 3 को ऐड किया तो आंसर क्या आया -1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, 2 नंबर मिल गए, एक नंबर मिला -4, एक नंबर क्या मिला 3। ऐसे 2 नंबर इन्हीं फैक्टर में से हमने सिलेक्ट किए कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट -12 और ऐड करें यू विल गेट -। अब कुछ नहीं करना, हो गया कम। आ जाओ यहाँ पे 3x² था ये, अब -x था ना भाई साहब, क्या था ये, तो इसको क्या लिखेंगे -4x प्लस का 3x। ऐड करके देख लो, इतना तो ऐड करना आता ही होगा, -4x और प्लस का 3x क्या आएगा -1x और -4 ऐसे ही लिख दो, ठीक। अभी 3 थे, अभी कितने हो गए 4, लेकिन फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। जैसे एक बच्चे का आंसर आ रहा है 6, मेरा आ गया 5 + 1, क्या कोई फ़र्क पड़ा, बस उसको 2 तरीके से मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अब समझना, यहाँ पे x कितने, यहाँ पर x कितना है 1, तो 1 तो x कॉमन आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आ जाओ 3 ऐसे ही लिख दो, 2x थे 1x बचा, माइनस 1x चला गया, क्या बचा 4। अब समझना, इन दोनों में से कॉमन लेके कितना है 3x - 4। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लो, ध्यान से सुनो पहले, इन दोनों में से एक ऐसा कॉमन लो कि 3x - 4 ही कॉमन आ जाए। एक बात सुनिए, 3x - 4 तो हमें पहले से ही मिल गया, तो क्या कॉमन लेना है, केवल 1 कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेना है, प्लस का 1, प्लस का 1 तो हर किसी के साथ कॉमन हो जाता है। क्या चमका, अगर इसे मत भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसे मत लिखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, चलो। तो अब देखो इसमें से और इसमें से 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 कॉमन चला। अब क्या बचा, x बचा, ये तो पूरा चला गया, क्या बचा x, प्लस ये तो पूरा चला गया, क्या बचा 1। जब वो छोड़ के जाएगा अपनी जगह फुटप्रिंट्स 1 छोड़ के जाता है वो, तो ये क्या होगा, इसके थोड़ा बहुत तो चमका। अभी पावर 3 वाले भी करेंगे, वो कल करेंगे, लेकिन आपको डाउट है, आप डाउट बताइए। हाँ x प्लस, हाँ बहुत कुछ है, ये 3x - 4 भाग गया, क्या बचा x था लिख दिया, प्लस था लिख दिया। अब ये पूरा चला गया, तो क्या बचा इसकी जगह पे 1, 0 नहीं 1, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या समझ आ रहा थोड़ा बहुत। चलो अब इसको देखो, x² प्लस 5x - 6, बहुत अच्छा है। x² के आगे कितना लिखा है 1, कॉन्स्टेंट क्या -6, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आया, अब -6 के फैक्टर करो तो 6 के हो गए 2 × 3, और माइनस तो लगा ही तो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 और 1 तो हर किसी का होता ही है। अब इन 3 में से कोई ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करो कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए और ऐड करें तो x क्या 5 आ जाए। ऐड करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए।
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है, तो अब देखते हैं भैया जुगाड़बाजी। बताओ भैया ऐसे दो नंबर इनमें से आप मुझे बताइए कि हम जिनको ऐड करें तो कितना आ जाए? 5 मल्टीप्लाई कर, अब देना 3 2 जा 6 और ये 1 इसके साथ ले लो माइनस का 1। अब देना 6 और -1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -6 और 6 और -1 को ऐड करो, कितना आएगा? इन्हीं फैक्टर में से ही आपको केवल अरेंजमेंट का काम करना है, इन्हीं में से। तो अब आप कहोगे सर आप तो एक ही बार में बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। चलो आप पहले इसको लेते इसके साथ, फिर ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। 3 2 जा 6 और आपने कहा कि सर आपने माइनस इसके साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर माइनस लो 6 के साथ, 6 बन जाए तो -6 आए, लेकिन बेटे अगर यहाँ -6 लिया तो आंसर -5 आता ना। हमको लाना क्या है? हमको लाना क्या है? क्या बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने क्या लिया? माइनस। चलो जी आ जाओ, अब x² है। अब दो नंबर हमें क्या मिले? एक हमको नंबर मिला 6 और एक मिला -1, तो प्लस का 6x और माइनस का x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर बचा x + 6। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लो कि x + 6 आ जाए। अब देखो माइनस इस पर अभी, माइनस इसमें, तो -1 कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो माइनस क्या है वो प्लस और जो प्लस क्या है वो माइनस। तो ये हो गया x + 6, ये दोनों सेम हो गए। अब मैंने क्या किया? x + 6 कॉमन लिया तो ये चला गया, क्या बचा? x माइनस ये चला गया, क्या बचा? 1। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। पावर 2 वाले हमने बहुत अच्छे से कर लिए, हर टाइप के केस और भी कल करेंगे पावर 3 वाले भी। आज बताओ, आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है।